स्कूल टीचर मिस्टर कुमार धूल भरे स्कूल यार्ड में चल रहे थे। मॉर्निंग असेंबली शुरू होने वाली थी। वो रुके, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ गड़बड़ थी। स्कूल के डेस्क जो आमतौर पर लाइंस में सजे होते थे, अलग थे। वो छोटे लग रहे थे। उन्होंने इसे रोशनी का धोखा समझकर इग्नोर कर दिया। बाद में मॉर्निंग लेसन के दौरान बच्चों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। डेस्क सिकुड़ रहे हैं, एक लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा। मिस्टर कुमार ने उन्हें गुस्से से देखकर चुप करा दिया। उन्होंने डेस्क को ध्यान से देखा। वो सचमुच सामान्य से थोड़े छोटे लग रहे थे। उन्होंने इसे बच्चों की ज्यादा कल्पना समझा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मिस्टर कुमार को बेचैनी महसूस होने लगी। डेस्क निश्चित रूप से सिकुड़ रहे थे। हर सुबह वो पिछले दिन से थोड़े छोटे होते थे। अब दूसरे टीचर्स ने भी इसे नोटिस किया। बच्चों की फुसफुसाहट में डर की जगह मजाक आ गया। क्या हो रहा था? मिस्टर कुमार ने इसकी तह तक जाने की ठानी। वो स्कूल में रात बिताएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। रात होते ही स्कूल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मिस्टर कुमार धीमी रोशनी वाली क्लासरूम में अकेले बैठे थे। वो डेस्क पर नजर रखे हुए थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। घंटे धीरे धीरे बीतते गए। जैसे ही उनकी पलकें झपकने लगीं, उन्हें एक हल्की खरोंचने की आवाज सुनाई दी। वो अचानक उठ बैठे। उनकी आंखें कमरे में घूम रही थी। डेस्क हिल रहे थे। वो उनकी आंखों के सामने सिकुड़ रहे थे। उनके किनारे धुंधले हो रहे थे। उन्हें एक अजीब सा चक्कर आया। उनकी नजर धुंधली हो गई। वो खड़े होने की कोशिश करने लगे, चिल्लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके हाथ पैर उनकी बात नहीं मान रहे थे। वो अपनी कुर्सी पर वापस गिर गए, बेहोश। जब वो उठे तो प्रिंसिपल और कुछ परेशान टीचर्स उन्हें घेरे खड़े थे। क्या हुआ? मिस्टर कुमार ने बुदबुदाया। उनका सर धड़क रहा था। प्रिंसिपल ने बताया कि उन्हें सुबह बेहोश पाया गया था। डेस्क और भी छोटे हो गए थे। मुश्किल से एक छोटे बच्चे के लिए ही काफी थे। सिकुड़ते डेस्क की खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने इसके पीछे मजाक से लेकर अलौकिक घटनाओं तक के कयास लगाए। प्रिंसिपल, जो एक प्रैक्टिकल इंसान थे, को शक था कि इसके पीछे कोई जमीनी वजह है, तोड़फोड़। उन्होंने स्कूल में रात के पहरेदार रखे। उन्होंने लोकल अथॉरिटीज से भी संपर्क किया। इस रहस्य को सुलझाने में मदद मांगी। गवर्नमेंट ने अप्रत्याशित रूप से दिलचस्पी लेते हुए जांचकर्ताओं की एक टीम भेजी। उन्होंने कैमरे और सर्विलांस उपकरण लगाए, अपराधियों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित। लेकिन रहस्य और गहरा होता गया। क्लासरूम के बाहर तैनात गार्ड हर रात बेहोश हो जाते थे। सर्विलांस फुटेज में कुछ नहीं दिखाई देता था सिवाय स्टैटिक के। और हर सुबह डेस्क छोटे होते जाते थे, उनकी संख्या एक घटती हुई उलटी गिनती के अनुसार। हर बीतते दिन के साथ डेस्क घटते गए, उलटी गिनती में आखिरी नंबर के करीब पहुंचते गए। शहर में डर का माहौल छा गया। फिर एक स्थानीय आदमी, जो अपने शांत साहस के लिए जाना जाता था, आगे आया। उसने स्कूल यार्ड में अकेले रात बिताने के लिए, अनजान का सामना करने के लिए स्वेच्छा से आगे आया। बस एक टॉर्च और अपने हौसले के साथ उसने सिकुड़ते डेस्क के बीच निगरानी रखी। जैसे ही आधी रात हुई, डेस्क कंपन करने लगे, एक अजीब ऊर्जा के साथ गूंजने लगे। वो हवा में उठ गए। स्कूल यार्ड में अकेले व्यक्ति के चारों ओर घूमने लगे। वो अपनी जगह पर डटा रहा, देखता रहा जैसे डेस्क नाच रहे थे और घूम रहे थे। उनकी संख्या उसकी आंखों के सामने घटती जा रही थी। आखिरी डेस्क अपने असली रूप की एक छोटी प्रतिकृति उसके सामने मंडरा रहा था, एक अलौकिक रोशनी से चमक रहा था। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। वो उगते सूरज के साथ उठा। स्कूल यार्ड खाली था, सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ। एक अकेला डेस्क माचिस की डिब्बी के आकार का जमीन पर पड़ा था, जहां घूमते हुए डेस्क थे। उलटी गिनती खत्म हो गई थी, हालांकि रहस्य बना रहा।